Hello बच्चों, let's read this question and this question says which elements exhibits inert pair effect? Option A boron, option B aluminium, option C thallium and option D gallium. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किसकी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। ओके, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट किसमें होता है? देखिए, जिस एलिमेंट में डी या फिर एफ या फिर दोनों ऑर्बिटल हों तो उसमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग होता है। डी एंड एफ ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग शो करती हैं और पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है न्यूक्लियस का एंड आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन का जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो होता क्या है कि एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एस इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, एस इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग नहीं होता है एस इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल की। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हायर मेंबर होते हैं, हायर एलिमेंट जो होते हैं, हायर मेंबर जो होते हैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 की बात करते हैं, क्योंकि ग्रुप 13 से ग्रुप 17 के जो हायर मेंबर होते हैं जिनमें डी एंड एफ ऑर्बिटल होता है उसमें पूरा शील्डिंग होता है और न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और एस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते हैं और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड स्टेबल होते हैं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जिस एलिमेंट में डी एंड एफ ऑर्बिटल है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की, बोरोन की। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो ना तो डी है ना एफ है, तो इसमें नट पेयर इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन बी है आपका एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर है 13 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इसमें ना तो p है, ना तो d ऑर्बिटल है, ना f ऑर्बिटल है, तो ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता। तो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी है आपका थैलियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 81 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो वो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, जेनन 6s2 4f14 5d10 5d10 एंड 6p1। तो इसमें d एंड f ऑर्बिटल है, तो ये पुअर शील्डिंग शो करेगा। पुअर शील्डिंग होगा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा इसमें। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब चेक करते हैं ऑप्शन डी को। तो ऑप्शन डी है गैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आर्गन। आर्गन के बाद आपका इसमें आता है, देखिए 4s2 4s2 3d10 4p 4p1। तो इसमें क्या है, डी है। अब डी ऑर्बिटल है तो इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। तो जिसमें भी डी एंड एफ ऑर्बिटल है इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी भी आप ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एज वेल एज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।